हाय गाइज, वेलकम बैक टू आर। तो भाई अभी जो आप फ्रेम में बाइक देख रहे हो ना, ये है बजाज की पल्सर N160 और ये मोस्ट सेलिंग बाइक है 160 सीसी कैटेगरी के अंदर में। और ये अभी मेरे पास पल्सर N160 की दो मॉडल्स अवेलेबल हैं। एक्चुअली आती हैं तीन, बेस, मिड और टॉप। तो वो मैं पहले वीडियो के अंदर में कवर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो के अंदर में ना आपको मैं बताने वाला हूँ कि बेस वेरिएंट आपको खरीदनी चाहिए या फिर टॉप वेरिएंट खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इनकी प्राइस की एक बार बात कर लेता हूँ। पल्सर N160 की जो बेस वेरिएंट है, जो कि आपकी सिंगल चैनल बेस और सिंगल सीट के साथ आती है टेलीस्कोपिक फॉक्स के साथ, इसकी अभी के टाइम पे कॉस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी 1.51 लाख अप्रोक्स में ऑन रोड। और ये जो प्राइस है ना, थोड़ा सा वैरी कर सकता है स्टेट बाई स्टेट। और वहीं पे पल्सर N160 जो टॉप मॉडल है इसकी, जिसके अंदर में आपको VSD सस्पेंसन, स्प्लिट सीट, डुअल चैनल बेस मिल जाता है, तो इसकी अभी के टाइम पे कॉस्ट जो है आपको 1.67 लाख के अप्रोक्स में देखने के लिए मिल रही है। तो इन दोनों के बीच में देखा जाए तो मोटा मोटा तौर पे आपको 16,000 का जो गैप है ना, वो भाई देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे चेंजेस है जिसके चलते ये जो गैप है आपको 16,000 का हो जाता है इनके बीच के प्राइस की बात करें तो उन्हीं चेंजेस के बारे में हम इस टोटल वीडियो के अंदर में बात करेंगे। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो गाइज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इनके की से। की आपको कुछ इस प्रकार की मिलती है दोनों के अंदर में, बेसिक सी ही की मिलती है आपको दोनों के अंदर में, वेब की नहीं आती है। तो की के अंदर में ना कोई सा भी डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। कलर जो मेरे पास है ना, ये ब्लैक कलर के अंदर में अवेलेबल है, टॉप मॉडल भी और यहाँ पे बेस मॉडल भी। बाकी और भी बहुत सारे कलर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। सबसे जो बेहतरीन कलर मेरे को लगता है ये भाई कलर है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मार्केट के अंदर में ना अलग ही आउट स्टैंड करता है। काफ़ी डिफरेंट सी कलर इंट्रोड्यूस करी गई है इस पल्सर N160 के अंदर में, आप देख सकते हो। बाकी वाइट एंड रेड तो किसी भी मॉडल के अंदर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह की बात करी जाए ना, तो मेरे को पर्सनली भाई जो इसका बेस मॉडल है, इसकी ग्राफिक्स मेरे को ज़्यादा बेटर लगती है। यहाँ पे आप देखो काफ़ी मिनिमल तरीके से, ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, काफ़ी सिंपल तरीके में दिखती है। बट यहाँ पे N160 टॉप मॉडल के अंदर में आप देखो, यहाँ पे 160 की बैजिंग भी हो रखी है, जो कि ये चीज़ आपको बेस मॉडल के अंदर में देखने नहीं मिलती है। तो मेरे को तो पर्सनली भाई ये वाला जो डिजाइनिंग है ना, ज़्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे टॉप मॉडल, क्योंकि ये थोड़ा सा भाई थोड़ा सा मिक्स वाला लगता है। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड सोबर दिखती है ये बाइक। यहाँ पे N160 की आप बैजिंग देख सकते हो दोनों के अंदर में। यहाँ पे सिंपल ही तरीके में अगेन आपको इसकी लुक देखने के लिए मिलेगी। और पल्सर 3D की जो बैजिंग है वो आपको दोनों के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मिल जाएगा। और यहाँ से आप फ्रंट के अंदर में देखते हो तो इनकी जो डिजाइनिंग है ऊपर वाला, वो आपको एज इट इज सेम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सेम ही LED का बाई फंक्शनल का सेटअप दिखता है बेस मॉडल के अंदर में भी, यहाँ पे टॉप मॉडल के अंदर में भी। यहाँ पे आपको DRLs मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको DRLs मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई सा भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बट यहाँ पे जो मेजर चेंज है वो है इनके टर्न सिग्नल्स के ऊपर में। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आता है भाई बल्ब वाला सेटअप, बट यहाँ पे आपको टोटल जो सेटअप मिलता है ना लाइट का, टर्न सिग्नल्स का, वो आपको LED के अंदर में दिख गई है। तो ये एक प्रीमियम चीज़ हो जाती है टॉप मॉडल के अंदर में। यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि किसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा लग रही है। और बाकी यहाँ पे नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो वहाँ पे आपको सस्पेंशन के अंदर में बहुत ही ज़्यादा मेजर फ़र्क दिखेगा। यहाँ पे टॉप मॉडल के अंदर में आपको VSD सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि इंड्योरेंस की तरफ से आता है गोल्डन कलर के अंदर में। और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के अंदर में टेलीस्कोपिक फॉक्स दिखता है। तो एक तो इसका जो लुक है वो ज़्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू टेलीस्कोपिक फॉक्स। और इसका जो प्लस पॉइंट है वो भी आपको हैंडलिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू टेलीस्कोपिक फॉक्स। और उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको फेंडर के अंदर में कोई सा भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा इन दोनों मॉडल्स के अंदर में, वो है भाई डिस्क का साइज और डुअल चैनल ABS। तो इस टॉप मॉडल के अंदर में ना आपको डुअल चैनल ABS मिल जाती है। और यहाँ पे आपको 300 डायमीटर का आपको बड़े साइज का डिस्क मिलता है टॉप मॉडल के अंदर में। और यहाँ पे आपको सिर्फ 280 mm का डायमीटर का आपको डिस्क मिलता है। और यहाँ पे आपको सिर्फ फ्रंट के अंदर में ही ABS जो है वो वर्क करती है। बाकी पिछले व्हील के अंदर में टॉप मॉडल के अंदर आपको ABS मिल जाएगा, बट ये चीज़ जो है बेस मॉडल के अंदर में मिसिंग है। तो आपको ये देख लेना है भाई कि थोड़ी सी जो इसकी सेफ्टी है थोड़ी बेटर हो जाती है डुअल चैनल ABS होने की वजह से। नेक्स्ट जो चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा ना, वो है इनके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर में। देखो यहाँ पे जो टोटल सेटअप है, जैसे इसकी
यहाँ पे लेआउट है आपको सेम ही देखने के लिए मिलती है। ये है टॉप मॉडल। तो यहाँ पे ना आप ABS की मोड जो है वो चेंज कर सकते हो, बट ये जो ऑप्शन है इस बेस मॉडल के अंदर में मिसिंग है। और प्लस में यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन का जो फीचर है वो भी आप यूज नहीं कर सकते हो। हालांकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है यहाँ पे बेस मॉडल के अंदर में भी, बट यहाँ पे आप जो है ABS मोड स्विच कर सकते हो जो कि ब्रेक के तौर पे काम करता है। और यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आप यूज कर सकते हो टॉप मॉडल के अंदर में, ठीक है। बाकी जो फीचर हैं GT सेम है। यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइमिंग वगैरह, ट्रिप्स वगैरह आपको दोनों ही बाइक्स के अंदर में मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे चार्जिंग का भी आप पोर्ट देख सकते हो, ये बेस मॉडल के अंदर में है और यहाँ पे टॉप मॉडल के अंदर में भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पे जो टैंक कैपेसिटी है वो भी आपको सेम ही देखने को मिलता है, लगभग 14 लीटर की। और माइलेज भी आपको दोनों के बाइक के अंदर में सेम ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इंजन सेम है। वेट का जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, 1-2 kg जो है यहाँ पे टॉप मॉडल हैवी है। बाकी सीटिंग के अंदर में तो आपको मेजर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। और सीटिंग की हाइट जो है ना वो आपको सेम लगभग मिलती है 795 mm की यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आपको सेम ही सीटिंग हाइट मिल जाती है। बट यहाँ पे जो सीटिंग का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है भाई। तो यहाँ पे टॉप मॉडल के अंदर में आपको स्प्लिट सीट मिल जाता है, और यहाँ पे बेस मॉडल के अंदर में आपको सिंगल सीट का ऑप्शन मिलता है। और इसकी अगर कुशन की बात करते हैं तो ये जो है टॉप मॉडल मेरे को ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। बाकी दोनों ही बाइक्स के अंदर में आपको यहाँ पे ग्रैब रेल देखने की मिल जाती है। चेंज जो है वो आपको स्टाइलिंग के अंदर में दिखेगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्प्लिट वाला ग्रैब रेल, यहाँ पे आपको सिंगल टाइप में आपको यहाँ पे ग्रैब रेल देखने के लिए मिल जाता है। बाकी पीछे के अंदर में भी थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलता है, वो है इनके रियर फेंडर के ऊपर में। बेस मॉडल के अंदर में आप देख सकते हो जो कैजुअल सी आती है ना फेंडर, उस टाइप के अंदर में आता है, एक फाइबर का नॉर्मली लगता है ये। बट यहाँ पे आप देखो ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है भाई। यहाँ पे मेटल के अंदर में ये जो है एक टेल टाइडी जैसा फील दिलाता है, और ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दिस फाइबर। बाकी यहाँ पे जो नंबर प्लेट का पोजीशन है वो आपको सेम ही देखने के लिए मिलता है दोनों ही बाइक्स के अंदर में। और यहाँ पे जो बैक लाइट है वो भी आपको सेम ही देखने को मिलता है। दोनों के अंदर में LED का सेटअप आता है रियर बैक लाइट के ऊपर में, और दोनों ही बाइक्स के अंदर में आपको टायर हगर भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर इंजन की बात करी जाए तो दोनों के अंदर में लगभग सेम ही इंजन देखने के लिए मिलती है। कहीं पे लोग बताते हैं भाई कि इसके अंदर में बेस मॉडल के अंदर में जो पावर ड्रॉप है वो स्लाइटली लोअर है, बट मैंने जितना भी रिसर्च करा है ना मेरे को ऐसा नहीं लगा है कि यहाँ पे जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो आपको कम मिलती है एज कम्पेयर टू NX 60 टॉप मॉडल। यहाँ पे आपको लगभग सेम ही जो इंजन कैपेसिटी है, इंजन का पावर फिगर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और पावर फिगर की अगर बात करते हैं तो लगभग में 16 bhp की पावर और लगभग 14.5 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है। और दोनों के अंदर में ही आपको 130 km/h की लगभग में टॉप स्पीड मिल जाती है। और ये जो बाइक है आपकी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व के साथ आती है। तो माइलेज हो गया या फिर परफॉर्मेंस वगैरह हो गया आपको सेम ही देखने की मिलती है इन दोनों बाइकों के अंदर में। तो ये सारे टोटल चेंजेज हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं इस टॉप और बेस मॉडल के बीच के अंदर में। तो बाकी जो चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे टायर हो गया या फिर व्हील हो गया या फिर टैंक कैपेसिटी हो गया या फिर फुट पैक हो गया, गियर स्पीड हो गया या फिर डायमेंशन हो गया, वो आपको सेम ही देखने के मिलते हैं इन दोनों बाइकों के अंदर में। तो भाई अभी आता है इसके फाइनल कंक्लूजन के ऊपर में कि कौन सी बाइक किसको खरीदनी चाहिए। तो प्राइस का गैप देखा जाए तो आपको 16,000 का देखने के मिलता है, और उस 16,000 के बदले में आपको डुअल चैनल ABS, ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग, बड़े साइज के डिस्क के साथ, और यहाँ पे आपको ABS की मोड जो है वो चेंज कर सकते हो, टर्न बाई टर्न नेविगेशन यूज कर सकते हो। थोड़ा सा जो यहाँ पे ग्राफिक्स हैं वो थोड़ा सा अलग मिलते हैं इस टॉप मॉडल के अंदर में। सीटिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज मिलती है, और यहाँ पे आपको USD सस्पेंशन मिल जाता है। तो यही चेंजेस जो मेजर हैं वो आपको देखने को मिलता है इस टॉप मॉडल के अंदर में। तो अगर आपने मन बनाया है कि आपको पल्सर NX 60 ही खरीदनी है और आपका बजट का जो इशू है वो नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसके टॉप मॉडल के ऊपर में जाओ। यहाँ पे आपको टोटल पैकेज मिल जाता है, LED इंडिकेटर भी मिल जाते हैं, ज़्यादा बेटर फीचर मिल जाता है। आपको अगर फैमिली मेम्बर को लेके चलना हो और आपके बजट जो है वो थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप पल्सर NX 60 बेस मॉडल के साथ जा सकते हो। ये जो बाइक है ना लगभग 1.5 लाख के अप्रोक्स में भाई ऑन रोड आ जा रही है, और 1.5 लाख के अप्रोक्स में इतनी ज़्यादा बेटर पैकेज और भी दूसरी बाइक में देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये जो बाइक है ना काफ़ी अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है,
और यहाँ पे थोड़े से कुछ लोगों को ये थोड़ी एक्सपेंसिव लग सकती है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाकी मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट कंटेंट के अंदर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और बजाज से रिलेटेड कोई सा भी बाइक्स का आपको इंक्वायरी लेना हो, टेस्ट राइड लेना हो या फिर परचेज करनी हो तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो शिव भवानी बजाज, छपरा बिहार के अंदर में। कांटेक्ट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।